बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने आज अपने जो उनका घर है वहाँ पर उन्होंने आवामी लीग के मेंबर्स को बुलाया था और उनको स्पीच में शेख हसीना ने कहा है कि उन्होंने जब इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने आवामी लीग के जितने भी लीडर हैं सबको अनुमति दे रखी थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई ऐसे आवामी लीग के लीडर थे जिनको उनकी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला था, तो इंडिपेंडेंट वो खड़े हो गए थे। तो कई इंडिपेंडेंट भी जीत के आ रखे इस समय। तो इसी को लेकर उनका शेख हसीना का स्टेटमेंट था। तो शेख हसीना का जो स्टेटमेंट में उन्होंने आज ये कहा है कि इस समय डेमोक्रेसी को बचाना बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को ना बचाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो उनका कहने का मतलब है कि वो जो आवामी लीग है उसमें सभी लोगों को आज़ादी है। अगर वो पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो उप जिला का इलेक्शन आने वाला है उसमें हर किसी को स्वतंत्रता है, वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। तो इस समय उप जिला का जो इलेक्शन है वो उसमें आवामी लीग ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब एज ए सिंबल अपना इस्तेमाल नहीं करेगा। जो उसका वोट सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, उसको आवामी लीग इस्तेमाल नहीं करने वाली है। तो ये जो इलेक्शन थे आखिरकार इसमें इलेक्शन काफ़ी डमी इलेक्शन इसको नाम दिया गया था, क्योंकि आवामी लीग ने इसमें एज ए स्ट्रेटजी इंडिपेंडेंट को खड़ा किया था ताकि दुनिया के सामने जब ये रिजल्ट निकलेगा तो दुनिया को जब रिजल्ट देखेगी तो उसको लगेगा कि ये इलेक्शन ये फ्री इलेक्शन हो रखे तभी इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट जीते हुए, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। आवामी लीग ने जानबूझ के इनको खड़ा किया था ताकि ये जीत जाए और ये दुनिया को लगे कि ये इंडिपेंडेंट चुनाव हुए थे। जो सारे इंडिपेंडेंट हैं वो सब आवामी लीग से जुड़े हुए हैं। तो इस समय जितने भी जातीय संसद में एमपीज चुने गए हो सब आवामी लीग से उनका संबंध है। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि बीएनपी जो अपोजिशन है, जो रियल अपोजिशन है, उसने बाइकआउट कर रखा था इलेक्शन का। तो बीएनपी के जो लीडर है उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया है। आज उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था। तो इसमें वो कहते कि आवामी लीग की ये जो आवामी लीग ने काम किया था इलेक्शन के समय उसको भुगतना पड़ेगा उसका, क्योंकि उसने लोगों के जो राइट टू वोट उसको छीन लिया था। अब आवामी लीग ने डायरेक्टली तो नहीं छीना था, लेकिन आवामी लीग ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर ली थी जिसके तहत अपोजिशन चुनाव नहीं लड़ सका था, क्योंकि आवामी लीग ने पहली चीज़ है कि केयरटेकर गवर्नमेंट का सिस्टम ख़त्म कर दिया था। तो अपोजिशन पार्टी को यकीन नहीं था आवामी पार्टी के ऊपर कि आवामी पार्टी एक एज ए फ्री इलेक्शन करा सकती है। दूसरा ये था कि आवामी लीग के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आवामी लीग ने जो अपोजिशन पार्टी से उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको जेल के अंदर भर दिया था हज़ारों की संख्या में। तो इसी को लेकर अपोजिशन ने फिर बाइकआउट कर दिया था। तो तब से ही अपोजिशन पार्टी इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद से ही आरोप लगा रही कि जो इलेक्शन रिजल्ट है ये फ्रॉड इलेक्शन था, डमी इलेक्शन था और इस इलेक्शन को हम नहीं मानते। तो आज जो बीएनपी के लीडर्स जब मीडिया के सामने बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, और उन्होंने कहा अगर आवामी लीग नहीं कराती दोबारा से इलेक्शन तो फिर इसको आवामी लीग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीएनपी ने ये भी कहा है कि इस समय जो महंगाई बढ़ रही है, हमारी जो बॉर्डर है बांग्लादेश की, वहाँ पर लगातार लोगों की हत्या हो रही है बॉर्डर के सामने, और साथ में दूसरी जो चीज़ें हो रही है जिससे बांग्लादेश की जो छवि है उसको बदनामी मिल रही है, वो सब उसकी सबकी जिम्मेदार आवामी लीग है, ये बीएनपी का कहना है। और बीएनपी ने ये भी मांग की है कि जो इस समय जेलों के अंदर बंद है बीएनपी के कार्यकर्ता, उनको तुरंत आवामी लीग की सरकार छोड़े। अभी जो म्यांमार की सिचुएशन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इस समय म्यांमार का जो रखीन स्टेट पड़ता है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है, वहाँ पर सिविल वार होने के कारण रखीन स्टेट में जो वहाँ पर जितने भी यूएन के ऑफिसेस थे या दूसरे देशों के डिप्लोमेटिक सेंटर जो उन्होंने बना रखे था वो शिफ्ट हो गए वहाँ से। अब वो सितुए जो इधर के इलाके में पड़ता है उसको शिफ्ट करके वो उनको अब यंगून में ले गया गया जो कि म्यांमार की कैपिटल है। तो ये जो रखीन प्रोविंस है इसमें इसका जो क्योंकि बॉर्डर का इलाका है ये, तो इसका असर बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ा है। बांग्लादेश के जो बॉर्डर के इलाके में गांव है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। सेलिंग जब हो रही है तो सेलिंग बांग्लादेश के इलाके में भी पहुंच रही है, गोलीबारी भी आवाज़ आ रही है बांग्लादेश के इलाके में, जिस कारण लोग दहशत के माहौल में और कई लोग भाग गए यहाँ से अपने गाँव को छोड़ के। अभी 2 दिन से लड़ाई बंद हो गई थी, फिर लोग आ गए थे वापस आज के दिन फिर, लेकिन आज शाम के समय खबर मिली है कि फाइटिंग दोबारा से शुरू हो गई है म्यांमार के साइड। तो फिर लोगों को फिर से दहशत के माहौल में जी रहे इस समय,
और दूसरा समस्या ये कि कई म्यांमार से लोग भाग के बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर भी आ गए। 300 से ज़्यादा लोग इस समय म्यांमार से बांग्लादेश में आ चुके हैं। और इसके अलावा आज के दिन रखीन के इलाके से कुछ रोहिंग्या लोग बंदूक लेके वो बांग्लादेश के अंदर घुस गए, तो उनको बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड है उन्होंने पकड़ लिया और उनको उनसे हथियार छीन लिए और साथ में उनको कोर्ट में भी पेश किया और उनको 10 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीरियस सिचुएशन हो रही है बांग्लादेश की बॉर्डर के सामने, और बांग्लादेश सरकार इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश में है, कर रही है, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। तो बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प मांगी और इसके अलावा उसने चाइना से भी हेल्प मांगी ताकि जो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज़ किया जा सके।